नमस्कार, देवभूमि में आप सभी का स्वागत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कुमाऊं दौरा किया और मुख्यमंत्री के दौरे का आज आखिरी दिन है। बागेश्वर में आज अधिकारियों से बैठक भी की। तो वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के चुनाव न लड़ने के बयान पर हलचल। चुनाव न लड़ने का बयान हरक सिंह रावत का निजी बयान है, विनोद सुखियाल की तरफ से कहा गया। हरक सिंह रावत ने किसी प्रसंगवश बयान दिया होगा, विनोद सुखियाल ने कहा। कांग्रेस इस मामले को हवा दे रही है, यह भी विनोद सुखियाल की तरफ से कहा गया। तो हरक सिंह रावत के बयान पर लगातार हलचल आज देखी गई। हरक सिंह रावत के बयान पर विनोद सुखियाल की तरफ से कहा गया कि यह उनका किसी प्रसंगवश बयान रहा होगा। कांग्रेस खामखा इस बयान को तूल दे रही है। श्री हरक सिंह रावत जी द्वारा जो बयान दिया गया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं 2022 में चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, ये उनकी निजी इच्छा है। ये सारी बातें मीडिया के माध्यम से हमको भी प्राप्त हुई। लेकिन जो और भी बात उन्होंने कही है, जो अपनी बाइट में उन्होंने कहा है कि फिर जो हाईकमान का निर्णय होगा मैं वो मानूंगा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में प्रसंगवश उन्होंने ये बात, क्योंकि वो लंबे समय से विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उन्होंने प्रसंगवश इस बात को कहा है। मुझे लगता है इसके ज़्यादा मायने निकालने अभी उचित नहीं होंगे। उनकी नाराजगी जोड़कर देखा जा रहा है कि सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड से उनको हटा दिया गया अध्यक्ष। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सरकार में मंत्री हैं और बहुत अच्छे विभाग उनके पास हैं। जहाँ तक उस बोर्ड का 3 वर्ष का कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा था, तो निश्चित रूप से जब काम का बोझ कुछ ज़्यादा रहा होगा तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि उन्होंने उनसे वो बोर्ड और दूसरे कार्यकर्ता को दे दिया। ये चलता रहता है कि कोई संगठन में आ जाता है, कभी कोई सरकार में चला जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई इसमें कोई विशेष बात होगी। तो वहीं केदारनाथ में उदक कुंड में किया जा रहा मां नवदुर्गा का पाठ तीर्थ पुरोहितों की ओर से सुबह और शाम को की जा रही आरती। भक्त बाबा के आशीर्वाद के साथ ही मां की कर रहे हैं पूजा अर्चना। केदार घाटी के काली मंदिर में भक्तों की उमड़ रही है भारी भीड़। भक्तों की आवाजाही से वातावरण बना है भक्तिमय। तो भक्त बाबा के आशीर्वाद के साथ मां की कर रही है पूजा अर्चना। केदार घाटी में काली मंदिरों के अंदर भक्तों की उमड़ रही है भीड़। तो ये काली मंदिर की तस्वीर, जहां लगातार पूजा पाठ भी चल रहा है भक्तों का। केदारनाथ में उदक कुंड के अंदर मां का जो नवदुर्गा का पाठ है वो लगातार चल रहा है। तो तीर्थ पुरोहितों की तरफ से ये पूजा पाठ की जा रही है। भक्त बाबा के आशीर्वाद के साथ मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल्याणम आरोग्यतुले भूदेव देवरूपस्थं कर्मचाकी अभिनकृत यातो मम निर्विघ्नं सर्वकार्येषु गुरुत्वं सगणाधिपा। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यतुले भूदेव देवरूपस्थं कर्मचाकी अभिनकृत यातो मम निर्विघ्नं सर्वकार्येषु गुरुत्वं सगणाधिपा। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यतुले भूदेव देवरूपस्थं कर्मचाकी अभिनकृत यातो मम निर्विघ्नं सर्वकार्येषु गुरुत्वं सगणाधिपा। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यतुले भूदेव देवरूपस्थं कर्मचाकी अभिनकृत यातो मम निर्विघ्नं सर्वकार्येषु गुरुत्वं सगणाधिपा। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यतुले भूदेव देवरूपस्थं कर्मचाकी अभिनकृत यातो मम निर्विघ्नं सर्वकार्येषु गुरुत्वं सगणाधिपा।
करोतु कल्याणम् आरोग्यतु मे भूदेवदेवरूपस्थं कर्मचाक्षी अभिनक्ति या रूपमा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु गुरुत्वं सगणाधिपा। अब आप बढ़ते हैं आगे देहरादून से खबर, जहां पर विवादों में घिरी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा को अब नहीं किया जाएगा रद्द। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बोर्ड बैठक में लिया गया निर्णय। ब्लूटूथ से नकल करने वाले सभी 57 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हटाया जाएगा। आयोग नकल वाले अभ्यर्थियों के अलावा बाकी का रिजल्ट जारी करेगा। फॉरेस्ट गार्ड के 1018 पदों पर फरवरी 2020 में लिखित परीक्षा हुई थी। ब्लूटूथ से नकल के आरोप में एसआईटी ने जांच कर 57 को दोषी पाया था। अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रहा है। तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग की बोर्ड की जो बैठक थी उसे रद्द अब नहीं किया जाएगा। इससे पहले लगातार चर्चाएं ऐसी थी कि नकल की खबर सामने आने के बाद इसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि जिन लोगों को पकड़ा गया नकल करते हुए उनके ही सिर्फ रिजल्ट को रद्द किया जा रहा है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बोर्ड बैठक में लिया गया निर्णय। आयोग नकल वाले अभ्यर्थियों के अलावा बाकी सभी का रिजल्ट घोषित करेगा। बाकी बच्चों का फिर रिजल्ट आउट कर दीजिए। इतना है बस निवेदन हमारा। ऐसा देखो आप कह रहे हैं क्वेश्चन को पूरा लिया गया है। जी जी अभी कुछ दोषों खबर अब बागेश्वर से, जहां पर हरक सिंह रावत के बयान पर सीएम ने सफाई दी है। बयान को मीडिया ने हवा देने का काम किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, दायित्व देने का मामला एक सामान्य प्रक्रिया है। दायित्वधारी किसी न किसी मंत्री के साथ अटैच होते हैं। हरक सिंह रावत से बात नहीं हुई है, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से इसे मीडिया के द्वारा दिया गया तूल बताया जा रहा है। फिलहाल बागेश्वर के अंदर ये बातचीत हुई और सीएम की तरफ से कहा गया कि हरक सिंह रावत से हालांकि बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये मीडिया की तरफ से इस बयान को गलत तरीके से तूल दिया गया। मीडिया ने उसको ज्यादा हवा देने का काम किया है। हम लोग दायित्व देते हैं, लगभग ऐसे 60-65 लोगों को हमने दायित्व दिया है और वो किसी न किसी मंत्री के साथ अटैच होते हैं। अगर सर्वाधिक कोई होंगे तो मुख्यमंत्री के साथ होंगे। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको सामान्य प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए कि एक और कार्यकर्ता को हमने जिम्मेदारी सौंपी है। तो लाल कुआं से खबर, जहां पर वाहन मालिकों को जाएगा नोटिस। चालान ना भरने वाले वाहन मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। अवैध खनन से जुड़े सब वाहनों को पकड़कर की गई थी कार्रवाई। पकड़े गए वाहनों का जुर्माना भर के ना ले जाने वाले मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस जारी कर वाहनों को किया जाएगा सरकारी घोषित। तो अवैध खनन से जुड़े वाहनों को ना ले जाने वालों को नोटिस जारी किया गया है और अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो फिर इन्हें सरकारी वाहन घोषित कर दिया जाएगा। तो लाल कुआं से खबर, जहां पर अब वाहन मालिकों को नोटिस जाएगा। जो भी वाहन विगत समय में अवैध खनन में लिप्त होकर के पकड़े गए हैं और विभाग के पास हैं, उनको या तो जुर्माने पे छोड़ने की प्रक्रिया है, और जो लोग जुर्माना देने में के लिए राजी नहीं हैं या उपलब्ध नहीं है, या जिनका जुर्म जो है वो बार बार उसी कार्य को करते चले आ रहे हैं, बार बार उनके वाहन अवैध खनन में लिप्त हैं, ऐसे वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद वो वाहन जो है फिर राज्य सरकार के वाहन हो जाएंगे और उस व्यक्ति के वाहन नहीं आएंगे। विकासनगर से खबर, जहां पर किसानों को अपनी धान की फसल बेचने के लिए धान किसान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया। और आपको बता दें कि विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने धान किसान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। देहरादून जिले का पचवादून, सेलाकुई, सहसपुर, विकासनगर क्षेत्र बासमती धान उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। इस बार संपूर्ण पचवादून क्षेत्र के अंदर धान का उत्पादन बंपर मात्रा में हुआ। किसानों की समस्या को देखते हुए विकासनगर के पचवादून में सीमित मात्रा में धान क्रय केंद्र खुले थे, जिससे स्थानीय काश्तकारों को अपनी उपज को औने पौने दाम में बिचौलियों को बेचना पड़ता है। चार दिन पहले मैं आया था तो किसानों ने एक समस्या मेरे सामने लाई। किसानों ने भी और क्रय केंद्र जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित कर रही थी उन्होंने भी।
कि धान की आमद ज़्यादा हो रही है। सौभाग्य से धान का उत्पादन बहुत अच्छा है इस बार, और क्रय केंद्र की अपनी सीमाएं हैं, लिहाजा जो है कई दिन की वेटिंग थी। उसका एक ही तरीका था कि हम एडिशनल क्रय केंद्र खोलें, तो मैंने तत्काल जिले के प्रभारी, एडीएम प्रशासन, उनको इस बात के लिए निर्देशित किया, और जो रीजनल फूड कंट्रोलर है धर्मसत्तू साहब, उनको तत्काल कहा कि व्यवस्थाएं करें। 4 दिन क्षेत्र में किसानों का इस बार धान का उत्पादन बहुत बढ़िया हुआ, जिस करके किसानों पे क्रय केंद्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। इसलिए विधायक जी के सहयोग से हमने विकास नगर में एक नया केंद्र खुलवाया सहकारी समिति के द्वारा, और एक हरपटपुर में तो खुला ही है। इसमें विधायक जी का बहुत सहयोग रहा है। हमारे किसानों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और उनका धान का उन्हें बढ़िया मूल्य मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र में किसानों। तो धान किसान केंद्र का उद्घाटन किया गया। विनोद हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास नगर से जुड़ गए हैं। विकास, जानकारी दीजिए, आज मुन्ना सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। मेरी आवाज पहुंच रही है विनोद? जी 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 जी। आज धान क्रय केंद्र का उद्घाटन मुन्ना सिंह चौहान ने किया। क्या कुछ तस्वीर वहां पर थी, क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी मिली है? जी, मैं आपको बता दूं कि विकास नगर पचौदून क्षेत्र में इस बार बम्पर धान की उपज हुई है, और काश्तकार को सहूलियत पहुंचाने के लिए उसकी उपज को उसको उचित मूल्य देने के लिए विकास नगर में 3 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिससे समस्त काश्तकारों को उनका उपज का उचित मूल्य मिल सके। और इसी एवज में आज विकास नगर में मुन्ना सिंह चौहान जो विकास नगर विधायक हैं, उन्होंने किसान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बागेश्वर में प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अवस्थापना के क्षेत्र पर कार्य कर रही है। रोजगार और प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में युवाओं के लिए खेल नीति बनाई गई है और हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, इसके लिए सौभाग्यवती योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज जनपद बागेश्वर में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर यह बात कही। तो आने वाली पीढ़ी के लिए सौभाग्यवती योजना की भी शुरुआत की गई है। युवाओं के लिए खेल नीति बनाई गई है बागेश्वर के अंदर। आज आने वाली पीढ़ी के लिए सौभाग्यवती योजना की भी शुरुआत की गई है। तो पूजा पाठ करके इसकी शुरुआत आज की गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों इसकी शुरुआत करवाई गई। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज जनपद बागेश्वर में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर ये बात कही। सभी युवाओं के लिए खेल नीति बनाई गई है, सौभाग्यवती योजना भी शुरू की गई है। देखिए, मैं राज्य के विभिन्न जनपदों का दौरा कर रहा हूँ। 30 अक्टूबर को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, वो लोग एक बहुत बड़ा सत्याग्रह देहरादून में करने जा रहे हैं। और ये सत्याग्रह है राज्य के आंदोलनकारियों की इस भावना को लेकर कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए स्थायी। ये सत्याग्रह है कि राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण त्रिवेंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। ये सत्याग्रह है कि राज्य में पलायन रुकना चाहिए। ये सत्याग्रह है कि आज हमारा जो राज्य है वो बेरोजगारी में पूरे भारत में पहले नंबर पर आया है। सरकार को उसको कदम उठाने चाहिए। तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।